अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। आपके करियर, बिजनेस, जॉब और जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और आपके फाइनेंस पे बात करेंगे तो यहाँ पे सन का जो ट्रांजिट है वो आपके 10th हाउस में आ रहा है, यानी कैप्रिकॉन में, जो कि आपके करियर का ही घर है, आपके स्टेटस का घर है, अथॉरिटीज़ का घर है, पब्लिक इमेज का घर है, और ये सबसे पावरफुल घर होता है कुंडली में। जिसका ये घर वीक होगा उसको फिर बहुत मुश्किलात आती हैं अपना करियर स्टेबल करने में। सन यहाँ वीक साइन में ज़रूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग हाउस में है, इसलिए रिजल्ट डिनाई नहीं होते यहाँ पे, लेकिन डिले ज़रूर होते हैं। करियर में जिम्मेदारियाँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, काम ज़्यादा होता है आप लोगों का और अप्रिसिएशन बहुत कम मिलती है। जहाँ पे आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जिनका 10th हाउस डैमेज होगा या वहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ होगा, उनको ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल करने के लिए डबल मेहनत करनी होती होगी। कई लोगों को आपने देखा होगा घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, हर ऐशो आराम की चीज़ मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग मजदूरी भी डबल डबल कर रहे होते हैं, दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, डबल शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, फिर जाके सुकून के दो पल मिलते हैं। तो ये होता है 10th हाउस, जो आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करवाता है। जॉब वालों के लिए प्रेशर क्रिएट होगा, अभी डेडलाइंस और सीनियर्स अथॉरिटीज़ का स्ट्रिक्ट बिहेवियर नज़र आएगा आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता भी होंगे अपनी नौकरी को लेके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रेजिस्टेंट शो करनी है, रेजिलियंस शो करनी है, वरना यही चीज़ है जो यहाँ पे आपको सन देगा कि आप अपना
सब कुछ हार बैठेंगे, आप अपनी नौकरी भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं तो अचानक से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सिस्टमेटिक इंटरव्यूज़, टेस्ट और फॉर्मल प्रोसेस के बाद आपकी ओपनिंग जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आएगी। बिजनेस में गवर्नमेंट रूल्स, कंप्लाइंसेस, डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का ये फेज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन बात वही है कि कहीं पे आपको अगर डिनाई कर दिया जाए किसी चीज़ से तो आपने हार नहीं माननी। इसके अलावा फाइनेंस में स्लो बट स्टेबल इनकम रहेगी आप लोगों की। शॉर्टकट्स या ईगो ड्रिवन जो डिसीजंस होंगे वो आप लोगों के लिए नुकसान करवा सकते हैं, तो आपको थोड़ा एहतियात से आगे चलना होगा। मेरी एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि इस टाइम पीरियड में जो भी बंदा अपने काम से बोलेगा और ईगो को साइड पे रखेगा वही ऊपर जाएगा। ये आपके करियर वाइज में आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो सन जो है वो आपके 10th हाउस में होने की वजह से फोकस जो है वो नेचुरली आप लोगों का करियर और इमेज पर रहेगा, इसलिए रिलेशनशिप थोड़ी सी आप लोगों को कोल्ड फील हो सकती है। सिंगल्स के लिए जो अट्रैक्शन होगी वो आपको वर्क प्लेस पे या प्रोफेशनल सर्कल से मिलेगी, लेकिन इमोशनल जो वार्मथ होगी वो उसमें धीमी रहेगी, यानी आपका जो एक बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पे वीक होगी। मैरिड लाइफ में पावर इम्बैलेंस होगा, मैं बिजी हूँ, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, जिससे डिस्टेंस आप लोगों को महसूस होगा। अगर आप यहाँ पे ह्यूमिलिटी और टाइम मैनेजमेंट समझ गए तो रिस्पेक्ट बेस्ड जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि इस फेज में ना लव को कमांड नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉर्पोरेशन चाहिए। तो अपने पार्टनर के साथ ना उनको समझिए और उनके साथ आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की या रिकवरी की। अब सन जो है वो यहाँ पे वीक है, इसकी वजह से फटीग्स, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज, आपकी लोअर बैक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और ये ज़्यादातर चीज़ें आपके वर्कलोड की वजह से होंगी। रिकवरी उन लोगों के लिए बेहतर हो जाएगी जो रूटीन को फॉलो करेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, वर्क लाइफ बाउंड्री सेट करेंगे कि काम के वक्त काम और घर के वक्त आराम, मतलब अपना फ़ोन वगैरह बंद करके अपनी होम लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो उनके लिए ये रूटीन जो है वो रिकवरी का बाइस बनेगी। ओवर वर्किंग और ईगो ड्रिवन जो एग्जॉशन है उससे आप लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ कि ये जो सन का ट्रांजिट है ये आपको पोजीशन के लिए टेस्ट करना शुरू करेगा, जो एरीज वाले हैं, क्योंकि आपके करियर के घर में, तो आपको सब्र रखना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, ईगो को साइड पर रखना होगा, क्योंकि जिस लॉर्ड का ये घर है 10th हाउस, उससे एक तो पहली बात सन की बनती नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो जो लॉर्ड है वो एक जज तो है, लेकिन उसकी नेचर जो है वो मजदूरों वाली है, तो काम आपको मजदूरों की तरह करना पड़ेगा, यानी दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। तो इस फेज से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें, खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन के जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए, ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।